नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, ये हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 78 होगा, जिसमें हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को करवाएंगे और 25 में से आप कितने प्रश्न कर पाते हो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। और उससे पहले प्रैक्टिस सेट 77 में जो हमने आपसे सवाल पूछा था उसका भी जवाब हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 78 जो कि आपके रेलवे NTPC और रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, जल प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी जांच की जाती है? एक, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। दो, बायोमेडिकल ऑक्सीजन डिमांड। तीन, बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड। चार, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है। एक, खाद्य की उपलब्धता। दो, मानव गतिविधियाँ। तीन, पर्यावरणीय परिस्थितियाँ। चार, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, मानव गतिविधियाँ। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? एक, मेंडल। दो, मूलर। तीन, कॉरेंस। चार, वेटसन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन चार, वेटसन के द्वारा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता। एक, 85 डेसिबल। दो, 90 डेसिबल। तीन, 95 डेसिबल। चार, 80 डेसिबल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, 95 डेसिबल। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे ताप के अच्छे शोषक होते हैं। दो, ताप के अच्छे रोधक होते हैं। तीन, सूती वस्त्रों से भारी होते हैं। चार, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, ताप के अच्छे रोधक होते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। एक, अधिक लंबा। दो, अधिक छोटा। तीन, वही रहेगा। चार, गोलाकार हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, वही रहेगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आयनों से बने हुए यौगिक का सामान्य नाम है। एक, उपसहसंयोजक। दो, वैद्युत संयोजक। तीन, सहसंयोजक। चार, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, वैद्युत संयोजक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है। एक, चंद्रशेखर। दो, रमन। तीन, बोस। चार, शाह। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, बोस। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप में बदल जाते हैं? एक, सीसा। दो, जस्ता। तीन, कोरेंडम। चार, कैडमियम। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, सीसा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर के डाटा का PCU से परिधीय यंत्रों अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? एक, कंप्यूटर पोर्ट्स। दो, बफर मेमोरी। तीन, इंटरफेस। चार, मॉडेम। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, कंप्यूटर पोर्ट्स के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। एक, न्याय से। दो, वेदांत से। तीन, मीमांसा से। चार, वैशेषिक से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, मीमांसा से। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? एक, भागवत। दो, उपनिषद। तीन, ब्रह्मसूत्र। चार, भगवत गीता। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, भागवत। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? एक, लॉर्ड कैनिंग ने। दो, लॉर्ड वेलेस्ली ने। तीन, लॉर्ड कर्नवालिस ने। चार, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, लॉर्ड कैनिंग ने। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की किसने? एक, दादा भाई नौरोजी ने। दो, बाल गंगाधर तिलक ने। तीन, गोपाल कृष्ण गोखले ने। चार, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? एक, केवल संघ को। दो, केवल राज्य को। तीन, संघ एवं राज्य दोनों को। चार, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, संघ एवं राज्य दोनों को अधिनियम बनाने का अधिकार है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एक, सिकंदर बख्त। दो, MM जोशी। तीन, AB वाजपेयी। चार, LK आडवाणी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, AB वाजपेयी यानी अटल बिहारी वाजपेयी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र उर्वरक के साथ इस्पात उद्योग के लिए भी जाना जाता है? एक, नेवेली। दो, राउरकेला। तीन, गोरखपुर। चार, नहरकटिया। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, राउरकेला। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
आर एन मल्होत्रा कमेटी संबंधित है? 1 कर सुधारों से, 2 बीमा क्षेत्र से, 3 बैंकिंग क्षेत्र से, 4 बीमार उद्योगों से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 बीमा क्षेत्र से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? 1 रियाद, 2 सिडनी, 3 कैनबरा, 4 वेलिंगटन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 सिडनी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? 1 सुमात्रा, 2 बोर्नियो, 3 न्यू गिनी, 4 मेडागास्कर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 न्यू गिनी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बगलिहार बांध किस नदी पर निर्मित किया जा रहा है? 1 सतलज, 2 चिनाब, 3 सिंधु, 4 रावी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 चिनाब नदी पर निर्मित किया जा रहा है बगलिहार बांध। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? 1 उत्तराखंड में, 2 उत्तर प्रदेश में, 3 अंडमान निकोबार में, 4 पश्चिम बंगाल में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 उत्तराखंड में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनप्रीत सिंह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? 1 बैडमिंटन, 2 फुटबॉल, 3 टेनिस, 4 हॉकी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 हॉकी से संबंधित है मनप्रीत सिंह। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मार्च माह में नहीं मनाया जाता है? 1 विश्व पर्यावरण दिवस, 2 विश्व विकलांगता दिवस, 3 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 विश्व पर्यावरण दिवस मार्च महीने में नहीं मनाया जाता। तो चलिए आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न है दोस्तों, मालती माधव किसकी कृति है? 1 शूद्रक की, 2 भवभूति की, 3 बाणभट्ट की, 4 हर्षवर्धन की। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 भवभूति की। तो चलिए जो प्रैक्टिस सेट में हमने आपसे प्रश्न पूछा था 77 में, उसका जवाब हम आपको बताते हैं। प्रश्न था दोस्तों, राजगीर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 बिहार में है स्थित। तो चलिए आज के लिए जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। आपके क्या प्रश्न है? प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। 1 एडम स्मिथ, 2 रॉबिन्सन, 3 माल्थस, 4 डिबोडी। अगर दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और 25 में से आप कितने प्रश्न किए हो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। और कहीं भी कन्फ्यूज़न और किसी भी प्रश्न में लगे कि गलती है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसका जवाब हम आपको जल्द से जल्द देने की प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जितने मैं इस प्रकार का वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।